जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील कस्या में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। सूर्य षष्ठी व्रत 7 नवंबर गुरुवार को, अर्घ शुक्रवार को प्रातः 6:35 पर बरौली पोखर छठघाट का जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक ने किया स्थलीय निरीक्षण। शौच के लिए गई महिला का धान के खेत में मिला शव और ट्रेन की चपेट में आने से 44 वर्षीय महिला की मौत। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता तथा पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र की उपस्थिति में तहसील कस्या के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम जिलाधिकारी के द्वारा सुबह 11:30 पर जनपद स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति का निरीक्षण किया गया, जिसमें जिला उद्यान अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, अधीक्षक स्वास्थ्य केंद्र कस्या, फाजिल नगर, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी गैर हाजिर मिले, जिस पर जिलाधिकारी के द्वारा नाराजगी प्रकट की गई तथा निरीक्षण के समय अनुपस्थित लोगों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। हालांकि बाद में कुछ अधिकारीगण विलंब से उपस्थित हुए। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा सर्वप्रथम संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर सभागार में आए हुए जनता फरियादियों की समस्याओं तथा शिकायतों को बारी बारी से गंभीरता के साथ सुनने के उपरांत विभागीय अधिकारियों के माध्यम से मौके पर ही उसका निस्तारण किया गया। अवशेष प्रार्थना पत्रों के संबंध में संबंधित अधिकारियों को त्वरित, समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सुपुर्द कर दिए गए। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि समाधान दिवस पर आए हुए शिकायतों को सदैव प्राथमिकता पर रखते हुए हर पीड़ित की समस्या का निष्पक्ष निस्तारण करना सुनिश्चित करें। जिन शिकायतों का निस्तारण आज नहीं हो सका, उनका समय के अंतर्गत शासन की मंशा के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर शुचिता एवं पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण एवं संतुष्टिपूर्ण 100% निस्तारण हो जाना चाहिए। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष कुमार मिश्र ने पुलिस विभाग से जुड़े मामलों की सुनवाई की। पुलिस विभाग के अधिकारियों तथा थाना अधीक्षकों को प्राप्त सभी संदर्भों का निस्तारण राजस्व विभाग की सहायता से टीम बनाकर प्राथमिकता तथा गुणवत्ता के साथ 100% सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। राजस्व तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को शिकायतों को गंभीरता से लेकर 100% निष्पक्ष निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 32 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें राजस्व विभाग के 14 में से 5 को तत्काल निस्तारित किया गया। पुलिस विभाग से संबंधित 5, विकास विभाग से संबंधित 4 तथा अन्य विभाग के 9 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार कुल 32 में से 5 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण तत्काल तथा अवशेष 27 प्रार्थना पत्रों का संबंधित विभाग को समय के अंतर्गत निस्तारण करने के निर्देश के साथ सौंप दिए गए। संपूर्ण समाधान दिवस में सीडीओ कुशीनगर गुंजन द्विवेदी, उप जिलाधिकारी कस्या पारितोष मिश्रा, एसडीएम न्यायिक कस्या अनिल कुमार यादव, बीएसए डॉक्टर रामजीवन मौर्य, डीडीओ कल्पना मिश्रा, डीसी मनरेगा राकेश, जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक प्रियदर्शी, तहसीलदार धर्मवीर सिंह सहित विभिन्न विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, ईओ कस्या, थानाध्यक्षगण, पूर्ति निरीक्षक कानूनगो लेखपाल आदि उपस्थित रहे। सूर्य षष्ठी व्रत 7 नवंबर गुरुवार को तथा अर्घ शुक्रवार को है। महर्षि पराशर ज्योतिष संस्थान ट्रस्ट के ज्योतिषाचार्य पंडित राकेश पांडे ने बताया कि कार्तिक शुक्ल षष्ठी को यह व्रत मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां धन धान्य, पति पुत्र, सुख समृद्धि से परिपूर्ण तथा संतुष्ट रहती हैं। यह सूर्य षष्ठी व्रत 4 दिनों का है। इस बार 5 नवंबर मंगलवार को चतुर्थी को नहाय खाए व्रत प्रारंभ होगा। नहाय खाए के साथ ही छठ पूजा का प्रारंभ हो जाता है। इस दिन स्नान के बाद घर की साफ सफाई करने के पश्चात सात्विक भोजन किया जाएगा। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। हिम्मत कर, सब्र कर, बिखर कर भी संवर जाएगा। यकीन कर, शुक्र कर, वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। जिंदगी का ऐसा ही फलसफा सिखाती हैं कहानियां। हमें आदमी से इंसान बनाती हैं कहानियां। हमें खुद की पहचान दिलाती हैं कहानियां। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हर शनिवार और रविवार रात 9:30 बजे जुड़िए मनोज श्रीवास्तव के साथ रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM, जन का रेडियो, मन का रेडियो पर। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है।
6 नवंबर बुधवार को पंचमी को खरना रहेगा। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना नाम से जाना जाता है। खरना इस दिन से व्रत का प्रारंभ होता है और रात में खीर खाकर फिर 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत रखा जाता है। खरना के दिन सूर्य षष्ठी पूजा के लिए प्रसाद बनाया जाता है। 7 नवंबर गुरुवार को सूर्य षष्ठी व्रत रहते हुए सायंकाल अस्त होते हुए सूर्य को सूर्यार्घ पूजन के बाद व्रती अर्घ देती हैं। यह व्रती महिलाएं 36 घंटे तक व्रत करती हैं। शुक्रवार को प्रातः उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के पश्चात पारणा होगा। ज्योतिषाचार्य श्री पांडे ने बताया कि इस व्रत को करने से समस्त कष्ट दूर होते हैं, घर में सुख शांति और समृद्धि रहती है। श्री पांडे ने बताया कि अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ सायंकाल 5:32 तथा व्रत पश्चात प्रातः सूर्यार्घ दान शुक्रवार को प्रातः 6:35 पर होगा। छठ पूजा त्योहार को सकुशल तथा शांतिपूर्ण मनाए जाने के दृष्टिगत जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र ने नगरपालिका क्षेत्र कसिया कुशीनगर स्थित बरौली पोखरा छठ घाट का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ईओ तथा स्थानीय लेखपाल से छठ पूजा का इकट्ठा होने की भीड़ तथा घाटों पर की जाने वाली बुनियादी सुविधाओं के बारे में जानकारी ली गई, जिस पर संबंधित अधिकारी के द्वारा बताया गया कि लगभग 4000 की भीड़ यहाँ इकट्ठी होती है। प्रकाश, पार्किंग, साउंड सिस्टम, गोताखोरों की व्यवस्था पूर्व से होती रही है। जिलाधिकारी ने समस्त छठ घाटों की उचित साफ सफाई, उचित प्रकाश की व्यवस्था तथा छठ पूजा के अवसर पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति, जनरेटर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, साउंड माइक, पार्किंग आदि की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवश्यकता अनुसार बांस, बल्ली, रस्सी के माध्यम से छठ घाटों का निर्माण किया जाए, उचित रूप से बैरिकेडिंग करा दी जाए, गोताखोरों की व्यवस्था रखी जाए, चिन्हित स्थलों पर घाटों पर ज्यादा गहरा पानी अगर हो तो बांस से घेर दिया जाए तथा गोताखोरों एवं नाविकों के माध्यम से व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। छठ घाटों और आवागमन के रास्तों पर प्रकाश की उचित व्यवस्था की जाए। त्योहार के दृष्टिगत पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर रहे। उन्होंने कहा कि यह अपेक्षा करता हूं कि आपसी सामंजस्य और सौहार्दता से संपूर्ण त्योहारों को मिलजुल कर उल्लासपूर्वक वातावरण में कुशलतापूर्वक मनाया जाएगा। इस अवसर पर तहसीलदार कसिया धर्मवीर सिंह के साथ ईओ कसिया, स्थानीय लेखपाल, संबंधित अधिकारीगण, संबंधित कर्मचारी मौजूद रहे। हाटा कोतवाली क्षेत्र के नावमुंडा गांव में एक महिला की निर्ममता से हत्या कर दी गई है। यह घटना तब हुई जब रविवार को महिला गांव के बाहर शौच करने गई थी। तभी कुछ अज्ञात लोगों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक नावमुंडा गांव निवासी गुड्डू यादव की पत्नी शिवानी उर्फ रेखा, उम्र 35 वर्ष की, गांव के बाहर हत्या हो गई। उसका शव अर्धनग्न हालत में गांव के बाहर एक धान के खेत में मिला। परिजनों के मुताबिक रेखा कहीं से अपने घर शाम को आई। इसके बाद तकरीबन शाम 6 बजे घर से कपड़े बदल कर निकली। गांव से बाहर मंझरिया मंदिर जाने वाले सड़क पर शौच करने गई। आरोप है कि पहले से घात लगाकर बैठे कुछ अज्ञात लोग बैठे थे, जिन्होंने महिला के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। रास्ते से जा रहे युवक ने धान के खेत से कुछ अज्ञात लोगों को एक महिला को मारते देखा तो शोर मचाया। शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो देखा महिला लहूलुहान पड़ी थी। गांव के लोगों ने 112 पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का साक्ष्य भी लिया। मौके पर चाकू पुलिस ने बरामद कर लिया है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्षेत्राधिकारी कसिया कुंदन कुमार सिंह, कोतवाली हाटा सुशील कुमार सिंह और पुलिस के लोग छानबीन में जुटे हुए हैं। कसिया सीओ कुंदन सिंह ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। कप्तानगंज जंक्शन चलती ट्रेन से उतरते समय एक 44 वर्षीय महिला की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई, जिसको जीआरपी पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सोमवार के दोपहर में सरस्वती पत्नी मुकेश कुमार, उम्र 44 वर्ष, ग्राम सभा पकार खास, थाना रामकोला, जुब्बरघाट मठिया रेलवे स्टेशन ट्रेन से कप्तानगंज बैंक में पैसा निकालने के लिए आ रही थी। अभी ट्रेन कप्तानगंज रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली थी कि इसी दौरान वह चलती ट्रेन से उतरने लगी, जिससे वह ट्रेन की चपेट में आ गई और मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने पर जीआरपी चौकी इंचार्ज रामदयाल यादव मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील कसिया में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। सूर्य षष्ठी व्रत 7 नवंबर गुरुवार को, अर्घ शुक्रवार को प्रातः 6:35 पर। बरौली पोखर छठ घाट का जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक ने किया स्थलीय निरीक्षण। शौच के लिए गई महिला का धान के खेत में मिला शव और ट्रेन की चपेट में आने से 44 वर्षीय महिला की मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ।
नमस्कार।